गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम फाल्गुनी पारिक फ्रॉम आदित्य करियर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम चैप्टर 1 एंड 2 को डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर जो 3 है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से ही रिलेटेड है, यानी मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। फर्स्ट चैप्टर में हमने मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शंस को, सिग्निफिकेंस को, नेचर को डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्लास में हमने मैनेजमेंट के प्रोसेस एंड लेवल यानी मैनेजरल प्रोसेस एंड लेवल को डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट में हमने मैनेजमेंट के बारे में समझा था कि व्हाट इज मैनेजमेंट। सेकेंड क्लास में हमने मैनेजरल फंक्शंस को देखी है कि एक मैनेजर मैनेजमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्लास जो आज की हमारी क्लास है, आज से हम क्लास में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स को समझेंगे। प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स का मीनिंग क्या है? देखो, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, आप प्रिंसिपल का मीनिंग जानते हो, जिसके बिहाफ पर मैनेजमेंट का निर्माण किया जाता है, मेक ओवर किया जाता है मैनेजमेंट को, कि मैनेजमेंट किस तरीके से और कैसे किया जाएगा। यानी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या ऐसा नेचर जिसमें मैनेजमेंट दिया गया है कि कौन से, देखो प्रिंसिपल क्या होते हैं, आपने सुना होगा साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। उसमें जैसे आपने देखा होगा कि पेड़ पे से फल का टूट कर नीचे गिरना, ये आपने बहुत बार सुना है और साइंस में पढ़ा हुआ है। दैट इज प्रिंसिपल रीजन। कैसे है? पेड़ पे से जो फल टूट के गिरा है वो नीचे क्यों गिरा है, या कोई भी चीज ऊपर से नीचे की साइड क्यों आती है, ऊपर नहीं जाती है। दैट इज द रीजन ऑफ ग्रेविटी। यानी ये ग्रेविटी का रूल होल ओवर द वर्ल्ड में अप्लाई होगा। ऐसा तो नहीं है कोई स्पेशल जगह पर अप्लाई होगा, होल ओवर द वर्ल्ड में अप्लाई होगा। तो ऐसे ही मैनेजमेंट को चलाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं अलग अलग स्कॉलर्स के थ्रू। जैसे हमारे हेनरी फ्योल हुए थे, पीटर एफ ड्रैकर हुए थे, और हमारे जो थे जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हैरी हुए, टेलर हुए, कुंटस ओडोनल हुए, आरसी डेविस हुए, एंड्रस डेल हुए। इनने अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट को लेकर, यानी ऐसे फंडामेंटल स्टेटमेंट दिए जो ट्रुथ थे और एक्सप्लेन करते थे किसके रिलेशंस को, कॉज और इफेक्ट के रिलेशंस को एक्सप्लेन करते थे। वो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं। देखो, हम बात करते हैं मीनिंग की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट? मीनिंग के थ्रू समझेंगे। इट मीन्स दोज फंडामेंटल स्टेटमेंट, ऐसे फंडामेंटल स्टेटमेंट यानी सच ऑफ ट्रुथ विच एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट को बताते हैं, यानी कारण और परिणाम के बीच के जो रिश्ते को बताते हैं, वो हमारे प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, कोई भी चीज़ का ऊपर से नीचे के आकर गिरना, दैट इज द कॉज कि वहाँ ग्रेविटी है, और ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आकर गिरती है। जैसे न्यूटन ने दिया था कि ऊपर से चीज़ नीचे आकर क्यों गिरती है, क्योंकि ग्रेविटी का रूल वर्क करता है। इसी तरह से हेनरी फ्योल, टेलर, हैरी उर्विक, कुंटस और डोनेल, एरिस्टोटल, इनने भी कुछ प्रिंसिपल के मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया है। दिस इज गाइड द बिहेवियर ऑफ मैनेजर एंड मैनेजरल डिसीजंस। अपन पढ़कर आए मैनेजरल डिसीजंस। मैनेजरल डिसीजंस किस बिहाफ पे लेंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा, ये चीज डिपेंड करेगी हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर। अब आप क्वेश्चन ये आता है, क्या मैम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कुछ ही एरियाज में या कुछ ही बाउंड्री तक एक्सप्लेन किया जा सकता है या यूज किया जा सकता है? ऐसा नहीं है। हम लास्ट क्लास में पढ़कर आ चुके हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ऑर्गेनाइजेशन हो या सिंपल ऑर्गेनाइजेशन हो, या वो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो या रिलीजियस पार्टी से रिलेटेड हो, कोई भी क्षेत्र हो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सभी जगह पर अप्लाई होता है। यानी इट इज द यूनिवर्सल। कैसा है ये? यूनिवर्सल है। वी नो वेरी वेल that management is an universal and it is important to obtaining desired and effective result. But question is
हाउ टू इफेक्टिव मैनेजमेंट, हाउ मेक गुड एंड इफेक्टिव मैनेजर, सही है ना, हाउ मेक गुड एंड इफेक्टिव मैनेजर एंड हाउ डू एजुकेट एंड ट्रेन these type of question, the answer is principle of management। समझ में आया आप लोगों को मैंने क्या बोला? आपको पता है मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, सब लोग अपनी इच्छा प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि मैनेजमेंट को इफेक्टिव कैसे बनाए, अच्छा कैसे बनाए, मैनेजर इसको कैसे काम मिले। तो हाउ डू एजुकेट एंड ट्रेन, किस तरीके से इसको शिक्षित या ट्रेंड करें, विकसित करें। तो इन सब का एक ही आंसर है और वो है हमारा आंसर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यदि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे से पढ़ा गया है तो हम आपको या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को यूज ले सकते हैं। अब आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग रूल्स या प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया है। किसी ने इसको पॉलिटिकल पार्टी से बताया है, किसी ने इसको कारखाना यानी फैक्ट्री एरिया से रिलेटेड होकर बताया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हेनरी फ्योल की। देखो हेनरी फ्योल जो थे एक स्कॉलर थे, मतलब कि ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर हु प्रेजेंटेड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन अ सिस्टमैटिक वे या सिस्टमैटिक मैनर में, जिनने सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट किया था। ही रिकॉग्नाइज एज द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, या ही रिकॉग्नाइज्ड ऐसे भी बोल सकते हैं, द फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इनको हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फादर के नाम से जानते हैं। हु फॉर्मुलेटेड, जिनने फॉर्मुलेट किए हैं अ सेट ऑफ 14 प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल्स बनाए थे। किस तरीके के प्रिंसिपल बनाए थे? देखो वो हमारे जो प्रिंसिपल थे, डिवीजन ऑफ वर्क था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, डिसिप्लिन था, यूनिटी ऑफ कमांड था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन था। इस तरीके के उनने 14 प्रिंसिपल्स बनाए, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, कंप्लीट है। अब बात करते हैं हम हेनरी फ्योल की। हेनरी फ्योल थे कौन? देखो ही इम्पॉर्टेंट है, ही वॉज बॉर्न इन 1841 इन फ्रांस में इनका जन्म हुआ था 1841 में, और उन्होंने अपनी सबसे पहली जो बुक लिखी थी वो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी थी 1916 में, और उस बुक का नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियलो एट जर्नल। इस नाम से उनने अपनी एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने इन 14 प्रिंसिपल्स यानी 14 प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया था। अब ये लिखी कौन सी लैंग्वेज में थी? फ्रांस लैंग्वेज में, यानी फ्रेंच में लिखी थी। अब फ्रेंच लैंग्वेज यूरोपियन एरिया तक थी। इसके बाद इट वॉज पब्लिश्ड इंग्लिश कन्वर्जन इन 1929 इन अमेरिका। 1929 में इसको इंग्लिश कन्वर्जन में अमेरिका में क्या किया गया? पब्लिश्ड किया गया, और प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से इसको जाना गया, जिसे आज भी सभी एरियाज में या बहुत से एरियाज में इन प्रिंसिपल्स को यूज लिया जाता है। देखो आज हमने हेनरी फ्योल के बारे में जाना। अगर हम देखें तो हेनरी फ्योल जो थे वो एक इंजीनियर थे। एक उनकी पूरी हिस्ट्री बता रही हूँ मैं आपको, छोटी सी हिस्ट्री है। हेनरी फ्योल वॉज बॉर्न इन 1841 इन फ्रांस। क्लियर? ये हम पहले भी मैं बोर्ड पे समझा चुकी हूँ। 1841 में उनका जन्म हुआ था। ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन ऑफ माइन इंजीनियर। माइन यानी होता है ना, खान इंजीनियर होते हैं जो, उसमें इनने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी एट द एज ऑफ 19 ईयर्स, 19 साल की उम्र में। और इनने जो अपने करियर की स्टार्ट की थी एज एन इंजीनियर, वो कमेंट्री फॉर काम्बोल्ट फ्रांस में 1860 में की थी। एंड ही पास्ड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन दिस इंस्टीट्यूट, यानी इस ही कंपनी में
इन्होंने यानी इंस्टीट्यूट में इनने अपनी पूरा जीवन गुजारा था। आफ्टर द पीरियड ऑफ 6 ईयर, 6 साल के पीरियड में ही वॉज प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ मैनेजर ऑफ कोल माइन। कोल माइन के मैनेजर के रूप में इनने अपने आप को प्रमोट किया यानी पोस्ट ली, और ही सर्व दिस इंस्टीट्यूट टू दिस पोस्ट फॉर अबाउट 20 ईयर्स, और इन्होंने 20 साल तक इस पोस्ट पर, कौन सा पोस्ट, मैनेजर ऑफ कोल माइन, इसमें इन्होंने काम किया। देन ही वॉज प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर बने ये वहाँ पर, और इन्होंने अपना पूरा कंट्रीब्यूशन उसी इंस्टीट्यूट में दिया, और 1918 में ये डायरेक्टर बनकर वहाँ से रिटायर्ड हो गए। हेनरी फ्योल की जो पूरी हिस्ट्री है वो मैं आपको नोट्स के थ्रू वैसे समझा दूंगी, अदरवाइज जो मेन हिस्ट्री, ये तो मैंने आपको एक समझाने के तौर पे बताई है, जो मेन हिस्ट्री है इनकी वो यही है कि इन्होंने 1841 में ये इनका जन्म हुआ था, 14 प्रिंसिपल्स बनाए इन्होंने, ये फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करी, फ्रेंच लैंग्वेज में करी थी, वो 1916 में थी, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जर्नल, और 1929 में अमेरिका में इसका इंग्लिश कन्वर्जन किया गया। आगे की क्लास में हम हेनरी फ्योल के ये 14 प्रिंसिपल है उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।